ये कहानी है एक भुतहा हवेली की और उसकी दीवारों में दफन एक बहुत ही दर्दनाक राज की। पूरनपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी और पता है, कोई उसके पास जाने तक की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां एक अजीब बुढ़िया रहती है जिसके खुले सफेद बाल और भी खौफ पैदा करते थे। फिर एक दिन 4 लोग आए जो खुद को हवेली का वारिस बता रहे थे। उनका मकसद हवेली बेचना। गांव वालों की चेतावनी उन्होंने उसे बस अंधविश्वास कहकर मजाक में उड़ा दिया। हवेली के अंदर उनकी मुलाकात उसी बुढ़िया से हुई जिसने एक छिपे हुए खजाने की बात की। और बस ये खजाना शब्द सुनते ही उनके मन में लालच की आग भड़क उठी। उन्होंने एक शातिर प्लान बनाया, बुढ़िया को धोखा देकर खजाना हड़पना। खजाने के लालच में अगले दिन कई गांव वाले भी उनकी खोज में शामिल हो गए। घंटों तक खोजने के बाद उन्हें एक गुप्त सीढ़ी मिली जो एक अंधेरे तहखाने की ओर जाती थी। और उस अंधेरे तहखाने में उन्हें लोहे का एक बहुत भारी पुराना संदूक मिला। बुढ़िया तो खुशी से चीख पड़ी, पर आखिर ऐसा क्या था उस संदूक में? जैसे ही संदूक खुला, अंदर का नजारा देखकर वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। फिर उस बुढ़िया यानी गौरी ने अपने उस खजाने की दिल दहला देने वाली सच्चाई बताई। बेटे की चाह में उसके पति ने तांत्रिक के कहने पर अपनी ही बेटी की बलि दे दी थी। उसने अपनी बेटी के कंकाल को संदूक में रखा। वही उसका इकलौता अनमोल खजाना था। ये सुनकर धोखेबाजों के सरदार राजीव ने उसे पागल कहा और संदूक को जोर से ठोकर मार दी। अपनी बेटी का ये अपमान गौरी के अंदर के दबे हुए गुस्से को एक ज्वालामुखी की तरह भड़का गया। तभी पुलिस आ गई और वो चारों धोखेबाज हवेली के मालिकाना हक का कोई सबूत नहीं दे पाए। सबने कबूल कर लिया कि वो हवेली पर कब्जा करके उसे गैर कानूनी तरीके से बेचना चाहते थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद गांव वालों ने मिलकर दशकों पुरानी गलती सुधारने का फैसला किया। उन्होंने गौरी की बेटी का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया ताकि उस माँ को शांति मिल सके। डर और लालच की वो हवेली अब उम्मीद और शिक्षा का एक मंदिर बन चुकी थी। बाहर एक पट्टिका लगाई गई जो उस स्कूल को एक माँ की दर्द भरी याद को समर्पित करती थी। तो सोचिए कैसे एक माँ का दर्द और उसकी त्रासदी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई।